नमस्कार। श्री दुर्गा सप्तशती छठा 7वां अध्याय का हिंदी पद्य में भावानुवाद। श्री दुर्गाय नमः। षष्ठम अध्याय छठा अध्याय धूम्रलोचन वध। ध्यान। भैरव अंक निवासिन पद्मावती परमेश्वरी परमोत्कृष्ट अजन्मा जगन्मयी सर्वेश्वरी नागराज आसनासीन गलमणिमाला शोभितम तीन नेत्र सूर्य सम आभा देह लता उद्भासितम माला कुंभ कपाल पद्म कर शोभित है अति भारी अर्धचंद्रयुक्त मुकुट शीश पर शोभा देता न्यारी। ओम। ऋषि बोले, सुग्रीव जब पहुंचा ले संदेश, भरा हुआ था क्रोध तन, मन में था आवेश। विस्तार पूर्वक समाचार सब दूत सुनाता जाता था, देवी का सुनकर कथन असुर क्रोधातुर होता जाता था। हो कुपित नेत्र कर लाल उठा, ले खड्ग चतुर्दिश को डोला। धूम्राक्ष असुर सेनापति से अधिकार पूर्वक क्यों बोला, आदेश सुनो धूम्रलोचन और साथ सैन्य लेकर जाओ, बलपूर्वक केश पकड़ दुष्टा को खींच शीघ्र ले आओ। सुर गंधर्व यक्ष किन्नर यदि कोई रक्षा को आए, स्मरण रहे वह आगे से जीवित न सहज जाने पाए। ऋषि बोले, हो कुपित अति कर कुछ व्यंग कटाक्ष, युद्ध सुसज्जित दल चला सेनापति धूम्राक्ष। धन बल और जय का घमंड उन दैत्यों पर ऐसा छाया, असुर सैन्य दल 60 सहस गिरिराज हिमालय पर लाया। चहुं ओर व्यूह रचना करके फिर देवी माँ को ललकारा। ओ देवी बुलाते दैत्यराज कर कर्ष वाणी में उच्चारा, यदि मेरे स्वामी के समीप तू नहीं खुशी से जाएगी, तो झोंटा पकड़ घसीट पीट बलपूर्वक खींची जाएगी। शांत भाव गंभीर मुख मंद हास तेजस, देवी बोली दैत्य से वचन पूर्ण ओजस। तुम वीर लिए चतुरंग सैन सम्मुख कैसे डट सकती हूँ, बलपूर्वक पकड़ ले चलोगे तब मैं बिगाड़ क्या सकती हूँ। ऋषि बोले, नृप उस समय सुन देवी के बैन, भारी क्रोधावेश में रक्तिम हो गई नैन। देवी का पाणी पकड़ने को धूम्राक्ष झपट तैयार हुआ, हूँ शब्द उच्चारण से धूम्राक्ष उसी क्षण छार हुआ। दैत्यों की अति विशाल सैन्य तीखी शक्ति खड्ग लेकर देवी की ओर बढ़ा, दानव गुंजायमान कोलाहल कर। इस पर देवी वाहन की हरि किस भांति शांत रह सकता था, क्रोधित हो वीर गर्जना कर बालों को हिला झपटता था। कितने ही असुरों के बक्षस पंजों से फाड़ विदीर्ण किए, नख दंत ओष्ठ से कितने ही क्षत विक्षत और विकीर्ण किए। आंखें निकालकर धनुजों की कितने ही नेत्र विहीन किए, और उधर फाड़ डाले नख से कितने ही सर धड़हीन किए। मस्तक भुज वक्ष उधर जंगा की चीर फाड़ कर रहा था, दैत्यों के उर का उष्ण रक्त क्रोधित हो पान कर रहा था। गर्दन के बालों को उछाल उछला भारी हुंकार किया, संपूर्ण असुर वाहिनी का क्षण भर में ही संहार किया। सिंह पराक्रम धूम्राक्ष मरण सब सेना का संहार सुना, भुज होठ क्रोध से फड़क उठे, सुन फूल गए दोनों नथना। सुनते ही बात पराजय की अत्यंत दैत्य बौखलाया, महाबली थे चंड मुंड दोनों दैत्यों को बुलवाया। आते ही आज्ञा दी उनको, जाओ और शीघ्र बांध लाओ, अपना अपमानित करते घसीटते केशों को पकड़ खींच लाओ। सब अस्त्र शस्त्र आसुरी सैन्य सज्जा से शीघ्र पयान करो, जीवित मृत कैसी भी लाओ, डट युद्ध घोर घमसान करो। उस धूर्त सिंह के बच्चे का वध करके चर्म काढ़ लाना, इतना कर काम वीरता से वीरो अति शीघ्र लौट आना। ओम। षष्ठम अध्याय संपूर्णम। सप्तम अध्याय श्री दुर्गाय नमः। चंड और मुंड का वध। ध्यान। रत्न जटित सिंहासन राजत सुनती शुक की बोली, श्याम वर्ण रक्तांबर धारे कसी हुई तन चोली। पुष्पहार कलहार सुशोभित करती वीणा वादन,
मस्तक चंद्र कुंकुम ललाट कर शंख पात्र वर पावन। मंद मंद हास्य मधुमादक पद आसीन कमल पर। ध्यान देवी मातंगी का मैं करती हृदय पटल पर। ओम। ऋषि बोले, राजन हुए चंड मुंड आग्नेय रण को सज्जित हो गए। कटक विकट दुर्जय दैत्यराज से ले आज्ञा चतुरंग सैन्य संग अति भारी। अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो पहुँचे वहाँ निशाचारी। गिरिराज हिमालय पर देखा वे स्वर्ण छटा छिटकाती थीं। उच्च शिखर पर सिंह चढ़ी वे मंद मंद मुस्काती थीं। लख दैत्य उन्हें तत्परता से थे उद्यत हुए पकड़ने को। तलवार ढाल छर चाप पाशली आगे बढ़े पकड़ने को। करतूत देखकर रिपुदल की फिर निकली नैनों से ज्वाला। क्रोधातुर होने के कारण हो गया बदन उनका काला। हो गई वक्र भ्रकुटी क्षण में विकराल कालिका प्रकट हुई। तन में केवल चरमांबर था, तलवार पाशली प्रकट हुई। धारण विचित्र खटवांग किए नरमुंड माल से भूषित थीं। तन पर था शेष अस्थि पंजर अत्यंत भयंकर क्रोधित थीं। मुख विशाल जिब्या निकाल गर्जन से दिशा गूंजती थीं। नेत्रों से रक्त बरसता था रणचंडी बनी घूमती थीं। कालिका बेग से टूट पड़ी उन दैत्यों का वध करने को। उस विकट दैत्य वाहिनी को उद्यत थी भक्षण करने को। रिपु योद्धा पार्श्व रक्षकों को निज मुख में डाल चबाती थीं। गज घंटा सहित महावत को नभ में उछाल खा जाती थीं। रथरथी सारथी गज घोड़े चंडी के मुख में समा गए। सम्मुख जो पड़े अंबिका के वह निज प्राणों को गंवा गए। कुछ बाल पकड़कर खींच लिए और गला किसी का दबा दिया। पैरों से रौंद दिए थे कुछ, धक्का दे कुछ को गिरा दिया। असुरों के छोड़े अस्त्र शस्त्र लेती थी मुंह से पकड़ उन्हें। हो क्रुद्ध पीस देती उनको, तीखे दांतों से जकड़ उन्हें। बलवान दुरात्मा दैत्यों की संपूर्ण सैन्य रौंद डाली। रणभूमि छोड़कर भाग गए, जो शेष बची वह खा डाली। उतरे कुछ घाट खड़क के तो खटवांग चोट खा लौट गए। दांतों से चर्वण कर फेंके, हो लाल रक्त से होट गए। इस प्रकार संगार देख क्रोधित हो दौड़ा चंड उधर। अत्यंत भयंकर काल रूप करती थी काली प्रलय जिधर। घनघोर भयंकर शर वर्षा करता था मुंड चंडिका पर। आच्छादित किया गगन मंडल कर चक्र पहाड़ कालिका पर। चक्र असंख्य देवी मुख में जाते प्रतीतियों होते थे। जैसे बहुतेरे रविमंडल घन उधर समाहित होते थे। रोषपूर्ण गर्जन करके फिर अट्टहास अति विकट किया। विकराल बदन में दंत पंक्ति की दुति को और उभार दिया। करहुंग शब्द का उच्चारण फिर खड्ग देवी ने हाथ लिया। दैत्य चंड के केश पकड़ धड़ से मस्तक को काट दिया। मरा चंड तो मुंड बड़ा भुज दंड को ठोक करके घमंड। उद्धत उद्दंड गिरा भू पर हो गया छरणी में खंड खंड। मर गए बलि जब चंड मुंड तो शेष सैन्य घबरा करके व्याकुल होकर इधर उधर भागे निज प्राण गंवा कर बचा करके। चंड मुंड के कटे शीश पहुंची जब काली लेकर के चंडी से बोली तदनंतर अति प्रचंड अट्टहास करके, हे देवी महापशु ये दोनों अब भेंट रूप में लेना तुम। शुंभ निशुंभ दैत्य आहुति सिद्ध यज्ञ में देना तुम। ऋषि बोले, राजन हुआ चंड मुंड वध पूर्ण। हर्षध्वनि करने लगे सुरमुनि मिल संपूर्ण। चंड मुंड के कटे शीस लख रणचंडी कल्याणी ने सविनय काली से कहा तुरत मंद मधुर अतिवाणी में। चंड मुंड का वध किया जो थे अति कुख्यात। चामुंडा के नाम से हुई जगत विख्यात। ओम। सप्तम अध्याय संपूर्णम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।